और एक बार फिर से चलते हैं जयपुर के मोती डूंगरी इलाके में, जहां हमारे साथ ऋषभ पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार वो पूरी स्थिति पर अभी निगाहें बनाए हुए हैं, किस तरह से मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है इस वक्त। ऋषभ, क्या स्थिति है वर्तमान में? मॉक ड्रिल जो भी पूरी कार्रवाई की, जो पूरी कवायद है, वो किस फेज में पहुंच चुकी है? बिल्कुल, देखिए आप प्रदेश स्तर से लेकर इसको केंद्र यानी कि एटीएस से लेकर अब इसे एनएसजी को दे दिया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एनएसजी कमांडो है वो ड्रोन उड़ाने की तैयारी में है। ड्रोन के जरिए अब जो आतंकवादी हैं, जो बदमाश हैं, उनको ढूंढा जाएगा कि वो मंदिर के किस परिसर में किस जगह पर छुपे हुए हैं, और उसको लेकर जो ड्रोन की तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। और यही कारण है कि एनएसजी के कमांडो हैं वो यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं, और इसके साथ चारों तरफ से अब एनएसजी इसको धीरे धीरे घेरना शुरू कर रहा है। जो एनएसजी कमांडो है वो टुकड़ियों में अब जो मंदिर परिसर है, जो पूरा मोती डूंगरी का इलाका है, इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो महंत हैं कैलाश शर्मा जी, उनको यहाँ पर बुलाया गया था और उनसे एक तरह से ब्लूप्रिंट लिया गया था, जो पूरी कवायद रहती है। अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो जो वहां का लोकल होता है, जिसको पूरी जानकारी होती है, उससे पूछा जाता है कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। और यही कारण है कि अंदर पूरा जो बना रखा है उसमें वहां पर पूरी जो बात है वो की जा रही है कि किस तरह से जो अंदर आतंकवादी है उनको किस तरह से जो न्यूट्रलाइज करना है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं करीब 8 से 10 गाड़ियों में जो एनएसजी कमांडो है वो मौजूद है, भारी लाओ लश्कर के साथ आए हुए हैं, और कुछ अभी भी जो गाड़ी है उन पे तैनात है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है प्रदेश स्तर का, और एनएसजी के जो कमांडो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में देखिए, आप मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ कि ड्रोन की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं, और कुछ ही देर में जो ड्रोन के जरिए ढूंढा जाएगा कि आतंकवादी जो बदमाश हैं, जो आतंकवादी हैं जिन्होंने बंधक बना रखा है, वो कहां पर हैं, कितने लोग हैं अंदर, क्योंकि इसकी जानकारी भी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग हैं। और जो पूरी तरह से इसको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी सेफली निकाला जाए, क्योंकि देखिए जो ये पूरी प्रक्रिया है इसको इस तरह से किया जा रहा है, बड़े स्तर पर किया जा रहा है। क्योंकि प्रदेश में आप अगर एक बार देखें तो कई ऐसी जो तरीके हैं वो उनको अपनाया जाता था, लेकिन चाहे राज मंदिर में हो, चाहे रिजर्व बैंक में करी जाती हैं या रेलवे में करी जाती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। और यही कारण है कि देखिए आप त्रिमूर्ति सर्किल से लेकर इधर पूरा रोका गया है, और ये आप देखिए हाथ में ले लिया है जो ड्रोन है, और कुछ ही देर में इसको शुरू करेंगे। यहाँ पर जो कमांडो हैं वो हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, और पूरी कवायद को किया जा रहा है कि किस तरह से इसको करना है, इसका पूरा खासा ख्याल रखा जा रहा है। और ये देखिए आप पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं कि ड्रोन को जो भेजना है, और उसके बाद उससे पूरी जांच करी जाएगी कि कहां पर कितने छुपे हुए हैं। और यही कारण है कि जो एनएसजी के कमांडो हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरी देखिए जिस तरह से जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें जिस तरह से कार्य किया जाता है उसी तरह इसको किया जा रहा है। और यही कारण है कि एनएसजी कमांडो लगातार वो प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि मीटिंग चल रही है, वहां पे एनएसजी कमांडो पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर मीटिंग कर रहे हैं कि जो अंदर लोग हैं उनको किस तरह से निकालना है, किस तरह से जो आतंकवादी है उनको न्यूट्रलाइज करना है, और पूरी जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो एनएसजी कमांडो हैं वो पूरी अपने हाथ में पूरी ले चुके हैं कि लोगों को निकालना भी है। ऋषभ, एक जो चारों तरफ का जो दृश्य है, एक बार वो दृश्य भी आप मुझे दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह का दृश्य, क्योंकि इस तरह की मॉक ड्रिल जो आम लोगों के लिए एक सामान्य बात नहीं होती। वो जब शुरुआत में जब इस बात की चर्चा हुई तो थोड़ा सख्ते में भी आ गए थे लोग। तो थोड़ा आसपास के जो दृश्य हैं वो दिखाएं आप कि इस वक्त के जो स्थिति है वो किस तरह की दिखाई दे रही हैं। देखिए शाम का करीब 8:30 का वक्त रहा था जब इस जो पूरी प्रक्रिया थी मॉक ड्रिल की उसको शुरू किया गया था। और उसके बाद से बात करी जाए तो त्रिमूर्ति सर्किल से लेकर और गांधी सर्किल तक पहले बंद किया गया, तो उसके बाद बिरला मंदिर तक रोड को बंद किया गया। इधर रिजर्व बैंक की जो रोड थी उसको बंद किया गया, पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा गया था। तब तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था। फिर थोड़ी देर बाद एटीएस आती है, एटीएस के बाद एनएसजी कमांडो आ जाते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखिए पास में एक अस्पताल है, उस अस्पताल के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात करें तो कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पर आए थे देखने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको यहाँ से हटाया कि अगर देखिए लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये घटना रियल में होती है, अभी तो मॉक ड्रिल है। अब मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको ड्रोन को, देखिए यहाँ से भेजा जा रहा है। अब ड्रोन के जरिए जो जांच है वो की जाएगी, क्योंकि हवाई उससे देखा जाएगा, रात का समय है। और ये जो घटनाएं हैं इसमें
एनएसजी कमांडो इसमें पूरी तरह से परिपक्व होते हैं कि किस तरह से अंधेरे में, और मैं सबसे मेन चीज आपको बताऊं कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर का जो इलाका है इस वक्त वहां पर पूरा अंधेरा है, वहां पर किसी भी तरह की रोशनी नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है। यही कारण है कि एनएसजी अब इनको किस तरह से देखता है, किस तरह से ढूंढता है, ये एक बड़ी चीज देखने में सामने आएगी, क्योंकि एनएसजी देखिए इस तरह की घटनाओं से लड़ने के लिए ही तैयार रहती है, और यही कारण है कि एनएसजी इसको पूरी तरह से कर रहा है। और जहां हम एक तरफ बात कर रहे थे लोगों की, तो अगर लोगों की बात करी जाए तो आम आदमियों में इसको देखने के लिए जो एक उत्सुकता है वो देखने को मिली थी। कुछ लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से उसको रोका कि कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि देखिए आमतौर पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पब्लिक को उससे दूर रखा जाता है, लेकिन पब्लिक अगर नहीं समझेगी इस चीज को, तो अगर किसी तरह की घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान होने की भी आशंका रहती है। और यही कारण है कि इसका प्रयास किया जाता है कि पब्लिक को दूर रखा जाए, और यही कारण है कि त्रिमूर्ति सर्किल हो, इधर बिरला मंदिर हो, पूरी रोडों को बंद किया गया है। जो यहाँ के लोकल के लोग हैं उनको भी घरों में कैद कर दिया गया है कि वो घर में ही रहे, बाहर ना निकले। तो पूरी तरह का माहौल ऐसा बनाया है कि ऋषभ, इस तरह की जो मॉक ड्रिल है, इस तरह की जो मॉक ड्रिल की गई है इस बार गणेश मंदिर के आसपास के इलाके में, मोती डूंगरी के इलाके में, एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल हमने कई बार सुनी है, और भी फायर ब्रिगेड की मॉक ड्रिल होती हैं कि लगातार वो चुस्त दुरुस्त बने रहें अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए। लेकिन ये जो मॉक ड्रिल है अपने आप में जिस तरह का इसका पूरा जो कमांडोज इसमें शामिल हुए हैं, जब पुलिस के जवान शामिल हुए हैं, फोर्सेस के जो एटीएस के लोग शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तैयारी पुख्ता कर लेना चाहती है पुलिस। जिस तरह पुलिस प्रशासन की अगर इस तरह का हमला हो जाए, अगर इस तरह से आतंकवादी आ जाएं, तो उनसे कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल, इसको देखने के लिए ही देखिए सबसे बड़ी चीज है कि राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान बहुत ऊपर है, और राजस्थान के आसपास के प्रदेशों की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश से भी अभी पकड़े गए थे कुछ आतंकवादी, कुछ दिल्ली से भी पकड़े गए थे, हरियाणा से सटा हुआ दिल्ली है, और कई जगह से पकड़े जाते हैं। इधर कश्मीर में मामले चल रहे हैं आतंकवादी घटनाओं की, लगातार जो आतंकवादी संगठन है वो हमले की जो एक तरह से कहते हैं डराने वाली स्थिति पैदा करते हैं। तो यही कारण है कि इसकी जो पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम है वो है कि नहीं है, हमारे जो कमांडोज है वो कितना तैयार है, इसको देखा जाता है मॉक ड्रिल में। और यही आज दिखाया गया है कि देखिए कितनी खतरनाक स्थिति बना रखी है कि जो इलाके के लोग हैं वो दहशत में हैं। आप देखिए कि लोग ना छत पे आ सकते हैं, ना अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, पूरी तरह से 8:30 बजे के बाद से पैक कर दिया गया इस इलाके को। और अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो कोई भी ऐसी घटना सामने आती है तो लोगों को किस तरह से रिएक्ट करना है इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यही कारण है कि इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि लोग भी घर से बाहर ना निकले। और जो हमारे कमांडोज हैं, देखिए हमारे कमांडोज किसी से भी कम नहीं है, लेकिन उनकी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं इसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि चाहे ड्रोन हो, कई देखिए एटीएस भी है, पुलिस भी है, और एनएसजी भी है, सभी लोग यहाँ पर ये इंतजामात यहाँ पर कर चुके हैं। क्योंकि देखिए शुरुआत जब हुई थी तो पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला था, चाहे गाड़ियों को रोकना हो, क्षेत्र को, लोगों को प्रतिबंधित करना हो घर के अंदर, ये पूरा मोर्चा पुलिस ने संभाला था। उसके बाद एटीएस आती है और एटीएस के बाद एनएसजी को हैंड ओवर किया गया है, और एनएसजी फिर अपने तरीके से काम करती है। क्योंकि सेंट्रल देखिए बड़े स्तर पर एनएसजी आती है, और इतना बड़ा जो पूरा लाहौल लश्कर के साथ आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये दहशत है कि मॉक ड्रिल है भी या नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मॉक ड्रिल में जब ये कवायद शुरू हुई तो लोग भी बहुत हतप्रभ थे, आश्चर्य में थे कि आखिर हो क्या रहा है। और पुलिस के जो अधिकारी थे, एसएचओ जो थे, उनको भी नहीं पता था, जो लोग शामिल किए गए उन्हीं को पता था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। लोग भी अचानक समझ में नहीं आया उनको कि आखिर क्या हो रहा है, हमें क्यों रोका जा रहा है, ये सब चीजें। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि कौन से जयपुर पुलिस के कौन से बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं? देखिए जयपुर पुलिस के बड़े अधिकारियों की बात करें तो आसपास के जो आईपीएस हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि देखिए अब जो पूरा प्रोसेस है वो एनएसजी के हाथ में है। लेकिन देखिए शुरुआत की अगर बात करें, जो आपने पहला प्रश्न किया कि जब शुरुआत हुई थी तो स्थानीय स्तर के पुलिस कर्मियों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इवन जो डीसीपीस थे उनको भी कमिश्नर ने जानकारी नहीं दी थी, आनंद श्रीवास्तव ने, सिर्फ देखने के लिए कि पुलिस कितने पुख्ता इंतजाम कर पाती है। और यही कारण है कि जब स्थानीय स्तर पर यह बात हुई थी, जब मीडिया ने बात करने की कोशिश करी तो उनको कोई जानकारी नहीं। उन्होंने साफ कहा था कि हमें कंट्रोल से सूचना मिली
मिली है कि मंदिर परिसर में कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है, कुछ बदमाश हैं जो हथियारों से लैस हैं और मंदिर को अपने उन्होंने कब्जे में कर रखा है और कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। उसके बाद से मीडिया हो, स्थानीय लोग हो, पुलिस हो, सभी हरकत में आया और यही कारण है कि उसके बाद बड़े स्तर पर इसको किया गया। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब जो स्थिति बनी हुई है, देखिए पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। 10 बजे का समय है और 10 बजे के आसपास इस जेलन मार्ग पर कभी सन्नाटा नहीं होता, लेकिन जिस तरह का सन्नाटा किया है, पूरा ट्रैफिक को रोकना, इस वीआईपी लेन से लोगों को यहां से जाने से रोकना, स्थानीय लोगों को घर में प्रतिबंधित करना और एनएसजी जिस तरह से पूरा काम कर रही है, तो पुलिस प्रशासन में बड़ा हाथ जो सहयोग कर रही है कि किसी भी तरह की उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। उनके काम में अगर मीडिया भी बीच में आती है तो पुलिस प्रशासन हमें भी साइड में करता है कि आप इन्हें ना करें, क्योंकि देखिए आतंकवादी इस घटनाओं में अगर उनको जिस तरह से जो कवायद करनी है वो पूरी तरह से कर सके और वो पूरी तरह से कर रहे हैं। मैं आपको साफ तौर देखिए एक और टुकड़ी है जो यहाँ से भेजी जा रही है एनएसजी की, जो देखिए मैंने जिस तरह से बताया कि चारों तरफ से मंदिर को जो घेरा जा रहा है, तो टुकड़ियां लगातार यहां से भेजी जा रही हैं कि चारों तरफ से मंदिर जो परिसर है उसको घेरा जाए और रात में करीब 1 से 2 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलने की बात साफ तौर पर कही जा रही है कि लंबे टाइम तक चलेगी। पूरा जो न्यूट्रलाइज्ड करने की बात है वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और आपको एक बार मैं वापस से एक बार मंदिर की एक बार दिखा देता हूँ कि जो किस तरह का जो माहौल है वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो एनएसजी कमांडो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और मंदिर के देखिए आप, ये एक टुकड़ी अंदर भेजी जा रही है, एफएसएल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। पूरा जो माहौल है वो इस तरह का बनाया गया है कि अगर असलियत में कुछ ऐसा होता है, ये तो सिर्फ मॉक ड्रिल है, तो किस तरह से काम करना है उसको साफ करने के लिए किया गया है। और यही कारण है कि चाहे लोग हो, स्थानीय लोग हो, मीडिया हो, पुलिस के हो या एटीएस के जवानों या एनएसजी कमांडो, सभी को देखा जा रहा है कि किस तरह से कौन रिएक्ट कर सकता है इस देखिए बहुत मामले पर। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल में लगातार कुछ ना कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं और इस तरह की जो मॉक ड्रिल है या इस तरह की जो अगर कार्रवाई होती है तो पल पल में चीजें बदल रही हैं, लगातार चीजें बदल रही हैं। कभी टुकड़ी आ रही है, कभी एनएसजी के कमांडोज आ रहे हैं, कभी एक टुकड़ी को अंदर भेजा जा रहा है, कभी ड्रोन उड़ाया जा रहा है। पल पल में कुछ ना कुछ कार्रवाई लगातार बनी हुई है। फिलहाल अभी ऋषभ आपसे